Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ORCEP The Way to Success, that is one right stop career education platform। और हमने जो है बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एंड वी कैन से दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसमें कि थ्योरी पोर्शन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है लास्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि मीन्स हमने वैसे तो टॉपिक के साथ हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन अब जो है हम कुछ मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि मीन्स इस चैप्टर में से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स और पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम्स। आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। किसका मास निकालना है? वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का हमारे पास एक एटम है, उसका मास निकालना है ग्राम्स के अंदर। ठीक है, अभी देखो द मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम इज, अगर हम लोग वन मोल कार्बन 12 एटम्स ले तो उसका मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। ठीक है, वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स, एक मोल में कितने एटम्स होंगे कार्बन 12 के? हमारे होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे द मास। लेकिन हमें निकालना कितने का मास है बच्चों? हमें सिर्फ एक कार्बन 12 एटम का मास निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक का निकालने के लिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से, जो कि आपका 12 आपका क्या था? मास था। अभी देखो द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.99 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो ये जो है बच्चों आपका वन एटम का मास आ गया ऑफ कार्बन 12 एटम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, आपको क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का देखो आपको फॉर्मूला भी दे रखा है Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? मास परसेंटेज निकालना है अलग अलग करके, कैल्शियम का, फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का। तो पहले आप क्या करो, इन सब का क्या निकाल लो? मोलर मास निकाल लो, मीन्स इन सब का कंबाइंड जो है मोलर मास निकाल लो। कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके मास से, प्लस फॉस्फोरस के एटम्स कितने हैं? 2 है, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है? ओवरऑल 2 है, मीन्स फॉस्फोरस के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के कितने? 4 2 8 एटम्स है। ठीक है, तो फॉस्फोरस के नंबर ऑफ एटम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास दैट इज 31। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 8 है, मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 310 ग्राम पर मोल। ये आपका कंप्लीट जो आपका कंपाउंड है उसका मोलर मास आ गया। अब आप अलग अलग करके इन सब का निकाल सकते हो। कैसे? देखो मास परसेंटेज अगर आपको निकालना है मान लो कैल्शियम का, तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालने के लिए पहले तो जो कैल्शियम का मास है वो देखो कितना है आपके पास। देखो 40 मल्टीप्लाई 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। इट मीन्स कैल्शियम का अकेले का परसेंटेज है 120। उसको डिवाइड कर दो टोटल मोलर मास से। टोटल मोलर मास हमारा कितना है? 310 ग्राम। उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज हमें मास परसेंटेज निकालनी है। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी, जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई ज़रूर करते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.71%। ये आपका आ गया मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। सिमिलरली हम लोग निकाल देंगे किस के लिए? ऑक्सीजन के लिए और फॉस्फोरस के लिए। तो देखो बच्चों पहले फॉस्फोरस के लिए देखो, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना हो जाएगा? फॉस्फोरस का पहले आप अकेला का इंडिविजुअल वो देख लो कितना उसका परसेंटेज है, दैट वो 62 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपका आ जाएगा 20%। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको देखो फॉस्फोरस का आपको दे रखा था ना नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? 2 थे, और जो आपका मास दे रखा था फॉस्फोरस का वो था 31, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 31 आपका कितना हो जाएगा? 62। ठीक है,
तो इसलिए हमने इंडिविजुअल का पहले ऊपर लिख लो, जिसका आपको निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली मास परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का जो अकेले का मास था कितना था 128 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास दैट इज 310 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41.29%। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमें क्या दे रखा है 45.4 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्टेड विद 22.7 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 45.4 लीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड, विच लॉ इज बीइंग ओबेड। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, क्या देने के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड देने के लिए। अब ये देखो नाइट्रोजन खुद भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, एंड जो N2O बना है, नाइट्रस ऑक्साइड बना, वो भी क्या है, गैस है। तो आपने जो हमारे 5 लॉज पढ़े थे उसमें हमारा एक लॉ था जो कि गैसेस के ऊपर बेस्ड था, दैट वाज गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, वो क्या बोलता था, अगर दो गैसेस रिएक्ट करती हैं तो और अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आ रहा है, गैसियस फॉर्म में आ रहा है, तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ निकालेंगे तब भी, और अगर गैसियस प्रोडक्ट आ रहा है तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ निकालेंगे तब भी, अगर वो सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है इट मीन्स इट फॉलोज गे-लुसाक्स लॉ। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं आंसर में, द वॉल्यूम ऑफ N2 and O2 दैट कंबाइंस। अब हमें पता है वॉल्यूम कितनी कितनी दे रखी है, नाइट्रोजन की है 45.4 लीटर, ऑक्सीजन की है 22.7 लीटर। ये किस में कंबाइन कर रही है, एक सिंपल रेशो में कंबाइन कर रही है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारी सिंपल रेशो क्या आएगी, 2:1 आएगी। ठीक है, इट मीन्स इट फॉलोज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इट मीन्स ये कौन से लॉ को फॉलो करती हैं, गे-लुसाक्स लॉ को ये फॉलो करती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब हम लोग बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। हमने बच्चों देखो लास्ट उसमें थ्योरी पोर्शन में क्या पढ़ा था, एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का, बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका आपको आइसोटोप गिवन होता है। तो उस केस में आप लोग एटॉमिक मास ना निकाल के क्या निकालते हो, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, बिकॉज हमें पता है हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 आइसोटोप्स आपको दे रखे हैं H1 H2। ठीक है, इसकी नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, इट मीन्स ये नेचुरली ये कितने अबंडेंस में यानी कि कितनी मात्रा में पाया जाता है। इसकी है 99.985, इसकी है 0.015। ठीक है, इसका H1 का मोलर मास होता है 1, H2 का होता है 2। अब हम देखो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ H1 की जो आपकी परसेंटेज अबंडेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से, प्लस कर दो अबंडेंस ऑफ H2 जो सेकंड आइसोटोप है उसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से, और टोटल उसको डिवाइड कर दो 100 से। देखो फॉर्मूला में कैसे आप उसको वैल्यूज को पुट करो, आपकी देखो फर्स्ट वाले H1 की परसेंटेज आपको ये दे रखी थी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके मोलर मास से, दैट वाज 1, प्लस सेकंड वाले की नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास दैट वाज 2, एंड ओवरऑल हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.00015 U। U यहाँ पे है बच्चों यूनिफाइड मास। हमने बोला था ना कि एटॉमिक मास को और एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग या तो U से दर्शाते हैं या फिर AMU से दर्शाते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपको, 4 लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू 2 लीटर्स ऑफ 6 मोलर HCl। हमने 4 लीटर पानी को ऐड किया किसके अंदर, 2 लीटर HCl सॉल्यूशन के अंदर, और HCl सॉल्यूशन की आपकी मोलैरिटी भी दे रखी है। ठीक है, कि HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 6 मोलर है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, आपको HCl की मोलैरिटी गिवन है, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन बनेगा वाटर को और HCl को ऐड करके उसकी मोलैरिटी बतानी है बच्चों। ठीक है, तो आपको देखो V1 क्या गिवन है, वॉल्यूम 1 क्या गिवन है, 2 लीटर है, वॉल्यूम 2 क्या गिवन है, 4 लीटर प्लस 2 लीटर। ठीक है, तो आपकी सेकंड वॉल्यूम आ गई 6 लीटर। फर्स्ट मोलैरिटी आपको दे रखा है 6 मोलर, सेकंड मोलैरिटी आपको निकालनी है, और फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है,
M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो M1 है आपका 6 मोलर मल्टीप्लाई से फर्स्ट वॉल्यूम है 2 लीटर इज इक्वल्स टू M2 आपको निकालनी है और वॉल्यूम सेकंड है आपके पास 6 लीटर। M2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मोलर मल्टीप्लाई 2 लीटर डिवाइडेड बाय 6 लीटर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मोलर। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द नंबर 45,000 इन एक्सपोनेंट नोटेशन टू शो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन शो। आपको देखो एक नंबर दे दिया, आपको इस नंबर को क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इसको एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर लाना है, मीन्स जैसे हमने राउंड ऑफ किया था ना वैसे ही इसमें करना। आपको कोई भी नंबर दे देगा और आपको बता दिया कि आपके आंसर में जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, पॉइंट यहाँ पे होता है, पॉइंट को इसके यहाँ पे मीन्स इसको देखो तरीका क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है 45,000 गिवन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपका पॉइंट यहाँ पे है, जब आप इसको मूव करोगे तो कितना करोगे 1 2 3 4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.5, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अगर ये लेफ्ट साइड में मूव करता है बच्चों तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पावर पॉजिटिव होगी। तो देखो इसने कितने टाइम्स मूव किया 1 2 3 एंड 4, तो आपकी 10 की पावर हो जाएगी 4। अब देखो अगर आप इसके अंदर इस आंसर के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करोगे तो कितनी है 1 एंड 2, क्योंकि हमने बोला था पावर ऑफ 10 तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती ही नहीं है। तो 4.5 तो सिर्फ आपकी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर आपकी बच जाती हैं। सेकंड आपको पार्ट में क्या करना है, आपका आंसर आना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तो आपने क्या किया, वहीं से फिर से उसको क्या किया, उसको मूव करवाया 4.500 एंड 10 टू द पावर 4। तो ये जो है बच्चों आपका तरीका होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। आपको जो है मोलैरिटी निकालनी है। पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स देख लो NaCl की। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको NaCl का गिवन मास कितना है 5.85 ग्राम है, दिस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। NaCl का जब आप मोलर मास निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 58.5। जब नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो हमारे कितने हैं 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए NaCl के। अब आपकी वॉल्यूम आपको किस में गिवन है, ml में गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। अब आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखो आपको जो है ना फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मोलैरिटी में बोल रखा कि आपको वॉल्यूम लीटर में लेनी है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी लीटर में गिवन है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, सोल्यूट के कितने आए थे 0.1 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, कितने आई थी 0.5 लीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 मोलर। एम आपको पता है कैपिटल M किसको दर्शाता है, मोलैरिटी को दर्शाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, मोलैरिटी का ही सिंबल लगा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 500 ml ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। आपको क्या बोल रहा है, अगर हम लोग क्या करें 500 ml ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, और किससे डाइल्यूट करवा रहे हैं, सेकंड सॉल्यूशन जिसकी आपकी वॉल्यूम है 1500 ml। तो हमें जो है उसकी मोलैरिटी वही आपका फॉर्मूला लगेगा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 वाला। आपको एक तो मोलैरिटी ये दे दी, फर्स्ट वाले की वॉल्यूम दे दी, सेकंड वाले की वॉल्यूम दे दी, लेकिन आपको सेकंड वाले की क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो आप क्या करो, वैल्यूज़ को पुट कर दो। वैल्यूज़ को हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, M1 कितना था आपका 5 मोलर था, मल्टीप्लाइड बाय V1 था 500 ml,
इज इक्वल्स टू M2 आपको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 1500 ml। V2 आपकी सेकेंड ये है, ठीक है। तो M2 निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 500 डिवाइडेड बाय 1500। इट मीन्स आपकी M2 की वैल्यू आ जाएगी 1.66 मोलर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चों चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्या बोल रहा है आपको, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अगर आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बता रखी है, कंसंट्रेशन बता रखी है, तो आपको उस ग्लूकोज की क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो आप पहले देखो कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.9 पर लीटर, ठीक है। तो आप क्या कर लो, मोलर मास निकाल लो ग्लूकोज का। मोलर मास निकालोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन के 6 एटम्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन के 12 एटम्स को मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन के 6 एटम्स को मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास से। तो ओवरऑल आपका मोलर मास ग्लूकोज का आएगा 180 ग्राम पर मोल। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास आया है 180। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.005 मोल्स, ठीक है। अब आप इट मीन्स क्या होगा, आपकी मोलैरिटी क्या हो गई, ग्लूकोज की हो गई 0.005 मोलर, जो है आपकी क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हमें मोलैरिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की जिसके अंदर क्या क्या है, 10 ग्राम HCl है और 500 ग्राम आपका वाटर है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो HCl के। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास आपको कितना है, 18.25 ग्राम, और मोलर मास होता है HCl का 36.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5 मोल्स आ गए, ठीक है। अब आप क्या कर लो, आपको क्या निकालनी, मोलैलिटी निकालनी, सॉरी भी मैंने मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी मीन्स स्मॉल m, वो कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के कितने आए, 0.5 आए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, और वो आपको किस में लेना है, kg में। यहाँ पे ग्राम में गिवन है तो आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 1000 से। लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ पे नीचे लिखने की बजाय इसको ऊपर रख दिया, ठीक है। तो 0.5 × 1000 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हमने ये 500 यहाँ पे ग्राम दे रखा था, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 मोलल। m जो है आपकी मोलैलिटी की यूनिट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग इतने ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। हम लोग जो है कल से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और कमेंट करें अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।